बिहार में 2025 के चुनाव से पहले ही लोकतंत्र पर बड़ा हमला होने वाला है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ चुनाव आयोग वोटर लिस्ट सुधार की बात कर रहा है, दूसरी तरफ महागठबंधन कह रहा है कि वोटबंदी 2.0 है। सवाल ये है कि क्या वोट डालने का हक अब अफसर की मर्जी से तय होगा? क्या संविधान का अनुच्छेद 326 अब सिर्फ ट्विटर पर पोस्ट करने के लिए रह गया है? आज हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे वोटर लिस्ट के नाम पर एक एक वोटर को टारगेट किया जा रहा है, कैसे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक इलाकों में एक एक नाम गायब हो रहा है और कैसे चुनाव आयोग खामोश नहीं बल्कि राजनीतिक जवाब दे रहा है। आज राहुल गांधी ने बिहार बंद के दौरान कहा, ये सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। अगर आज चुप रहे तो कल आपका नाम भी लिस्ट से गायब मिलेगा। आज ये पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों पर है, कल आपकी बारी आएगी। मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को गिरवी रखा है। हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने मंच से गरजते हुए कहा कि चुनाव आयोग अगर जनता का आयोग है तो जनता के सवाल सुने, लेकिन आज वो सत्ता की गोद में बैठा है। ये लोकतंत्र से बलात्कार है। अगर ये नाम काटने का खेल नहीं रुका तो हम बिहार की सड़कों को दिल्ली तक जाम कर देंगे। बिहार झुकेगा नहीं, ये सत्ता की नीयत बदलने पर मजबूर करेगा। जब महागठबंधन का डेलीगेशन आयोग पहुंचा, अफसर इंतजार करते रहे और जब सवाल उठे तो आयोग ने ट्विटर पर संविधान का आर्टिकल पोस्ट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वोटर लिस्ट सुधार का मतलब है नामों की सामूहिक सफाई? क्या डिजिटल इंडिया में डिजिटल वोट कटिंग का ऑपरेशन चल रहा है? क्या बिहार में नाम कटेंगे तो सरकारें बनेंगी? क्या ईवीएम के बाद अब VLR यानी वोटर लिस्ट रिवीजन का जुगाड़ चल रहा है? तेजस्वी कहते हैं ये लोकतंत्र से बलात्कार है, राहुल गांधी कहते हैं ये लोकतंत्र की आखिरी सांसें हैं, बीजेपी खामोश है, चुनाव आयोग एक्टिव है। तो सवाल ये है कि क्या निष्पक्षता है या रणनीति? क्या आयोग अब खुद को कटघरे में खड़ा कर रहा है? क्या एक संवैधानिक संस्था अब सोशल मीडिया पर डिफेंस में आ गई है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि अगर वोटर का नाम लिस्ट में नहीं तो क्या वो लोकतंत्र से बाहर? इस देश में राशन कार्ड नहीं तो भूखा मर सकते हैं, बैंक अकाउंट नहीं तो लोन नहीं मिलेगा, पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो आपका लोकतंत्र ही खत्म। अब बात करते हैं उस लिंक की जहां आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। voterportal.eci.gov.in यहाँ जाइए, मोबाइल से नाम चेक कीजिए। लेकिन ठहरिए, असली सवाल ये नहीं है कि नाम कैसे चेक करें, सवाल यह है कि नाम क्यों कटे। क्या मुसलमानों के इलाके को टारगेट कर रहे हैं? क्या दलित बस्तियों में बारी बारी से नामों की सफाई हो रही है? क्या ये राजनीतिक वोटर कास्ट क्लीनिंग का नया संस्करण है? कई सारे सवाल हैं और अगर आप सोचते हैं ये सिर्फ बिहार की कहानी है तो यकीन मानिए ये कल आपके राज्य में भी हो सकता है। आज इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है, कल शायद आदेश देगा। आज वोटर सूची सुधारी जा रही है, कल शायद वोट का हक भी फॉर्म से मिलेगा। वोट सिर्फ अधिकार नहीं, लोकतंत्र की आखिरी सांस है। अगर वो ही छीनी जा रही है तो समझ लीजिए लोकतंत्र आईसीयू में है। हम सवाल पूछेंगे क्योंकि जब चुनाव आयोग भी स्पष्टीकरण देने लगे तो सवाल पूछना जरूरी नहीं, जरूरत बन जाता है। हम फिर मिलेंगे कुछ और सुधारों की आड़ में होते संवैधानिक अपराधों के साथ। तब तक बस एक काम कीजिए, अपने वोट का नाम चेक कर लीजिए और इन सवालों को जिंदा रखिए क्योंकि यही सवाल लोकतंत्र की ऑक्सीजन है। अगर आप हमारे साथ आज जुड़े हैं, ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह के वीडियो आज की इस राजनीतिक माहौल में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपका सच से सामना कराए, जो आपको सच्चाई दिखाए। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो बनाने की हिम्मत और ताकत हमें आपसे मिलती रहे। मेरा नाम है पारुल केशवानी। दीजिए इजाजत, नमस्ते, शुक्रिया।